नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 6वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 6 स्वास्थ्य संपदा इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पहले भाग में देखा कि श्री बापू महात्मा गांधी जी ने श्री फिरंजी जमनालाल जी को पत्र लिखा और पत्र में बताया कि स्वास्थ्य संबंधी आप क्या क्या फल खाने चाहिए, क्या क्या सब्जियां खानी चाहिए और किस तरह से व्यायाम करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, उन सब के बारे में जानकारी दी। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर यानी फल सब्जियों पर बापू जी ने हमें आगे बताया। हम ये आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहा है उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में भी कहावत है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी। तो आगे बता रहे हैं बापू कि फल में जो अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, ये सब, सेब, अनानास, ये सब लेने के योग्य है यानी अच्छे फल हैं। तो बता रहे हैं बापू कि अमेरिका में जो प्रयोग हो रहा है, जो भी प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग से पता चला है कि बहुत सारे फल को एक साथ मिला लेके खाने से उसका जो उसका जो उपयोग होता है वो उतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि गुण जो फलों के गुण है वो एक फल एक समय खाने में ही उसके अच्छे गुण मिलते हैं और बहुत सारे फल को एक साथ खा लेने से उसका अच्छा उपयोग नहीं हो पाता है। उसके गुण जो है अच्छे से पूरे शरीर में उसके नहीं मिल पाते। इसके लिए फल को एक समय एक ही फल का सेवन करना चाहिए, ऐसा बापू बता रहे हैं। और भूखे पेट का फल को खाना वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है, यानी वो और भी अच्छा होता है। जब सुबह फल फल सबसे पहले फल को ही खाना चाहिए, क्योंकि बापू बता रहे हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल जो होता है वह सुबह का जो खाया हुआ फल होता है वह सोना होता है और दोपहर का चांदी, यानी सुबह जो फल खाया जाता है वो ज़्यादा ही लाभकारी और गुणकारी होता है और जो दोपहर को खाए जाते हैं वो थोड़ा सुबह की अपेक्षा उसके प्रोटीन, उसके विटामिन जो है वो बॉडी में कम लगते हैं, शरीर में कम लगते हैं। इसके लिए बापू बता रहे हैं। और फिर इस आगे बता रहे इसलिए जो पहला खाना है यानी फल जो है पहला खाना वह अकेला फल होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं बापू। और फिर बापू आगे पूछ रहे हैं कि अगर तुम सुबह गर्म पानी पीते हो तो पियो, कोई हर्ज नहीं है, यानी गर्म पानी भी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है, आगे बता रहे हैं बाबू। आगे पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। बापू बता रहे हैं कि अगर खुली हवा में तुम्हें रहने की इजाज़त मिल रही है तो ले लो, और वह क्योंकि अच्छा रहेगा। और खुली हवा में रोज़ प्राणायाम करने से स्वास्थ्य और भी अच्छा रहेगा, ऐसा बापू बता रहे हैं। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो तो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा में श्वास लेने के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए।
बापू बता रहे हैं कि रात की सर्दी यानी ठंड के मौसम में सर्दियाँ जो है वो रात में और भी बढ़ जाती है रात से। तो बापू कह रहे हैं कि रात की सर्दी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से कंबल को ओढ़ लो और गले तक अच्छी तरह से ओढ़ लो और सिर को जो है और कान को अच्छे से कपड़े से लपेट लो, तो फिर कोई ठंडी लगेगी ही नहीं, कोई सर्दी लगेगी नहीं, तो फिर कोई हानि नहीं होगी, ऐसा बापू बता रहे हैं। और 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा लेने के लिए बापू बता रहे हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, जो कि फेफड़ों को अति आवश्यक है, ऐसा बापू बता रहे हैं। फिर आगे बापू बता रहे हैं कि धूप जो है, सुबह जितना धूप में सहन हो सके उतना टाइम तक धूप में रहो, क्योंकि धूप अगर हमारे शरीर में लगेगा तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही रहेगा, ऐसा बापू बोल रहे हैं। फिर आके बापू जी श्री जमनालाल जी से पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं पत्र के माध्यम से कि माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है ना। उनसे बापू जी श्री जमनालाल जी से पूछ रहे हैं, वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आवे सब हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे, ऐसा बापू कह रहे हैं श्री जमनालाल जी से, बापू के आशीर्वाद। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। बापू ने श्री जमनालाल जी को किस तरह से बताया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है और किस तरह से वो करना चाहिए, जिसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से बापू ने जो जमनालाल जी को पत्र लिखा था वह पाठ हम सब ने पढ़ा और समझा। तो बच्चों, यह पाठ स्वास्थ्य संपदा यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों।